गुड इवनिंग फ्रेंड्स। ईटीएफ बिजनेस स्कूल में आपका स्वागत करता हूं। ईटीएफ का मतलब है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। आपने बहुत सारी हमारी वीडियोस देखी होंगी और आपको समझ में आया होगा कि ईटीएफ से जो प्रॉफिट बनता है ये बहुत ही सिक्योर्ड तरीके से बनता है और धीरे धीरे करके बनता है, क्योंकि ईटीएफ एक ऑलमोस्ट 100% सिक्योर इन्वेस्टमेंट है स्टॉक मार्केट के अंदर। यदि कोई भी नया जो स्टॉक मार्केट के अंदर अपना कदम रखना चाहता है तो उसे सबसे पहले उसे ईटीएफ को समझना चाहिए, क्योंकि ईटीएफ में उसका जो पैसा होगा वो कभी भी लॉस नहीं होगा। दूसरी बात है, ईटीएफ के अंदर उसको हमेशा लाभ होगा, प्रॉफिट होगा। धीरे धीरे करके उसकी जो पोर्टफोलियो है उसका धीरे धीरे करके ग्रो होगा। यदि शुरू शुरू में अगर वो ट्रेडिंग करने की सोच रहा है कि हम 1,000 रुपए लगा के 10,000 कमा लें, 2,000 लगा के 15,000 रुपए कमा लें, तो ये पॉसिबल नहीं है। उसको सबसे पहले एक अच्छा पोर्टफोलियो डेवलप करना पड़ेगा। जब उसके पास एक अच्छा खासा फंड हो जाएगा तो उसके बाद वो ट्रेडिंग के लिए अपने आप को तैयार कर सकता है। तो फ्रेंड्स, सपोज मान लिया जाए कि किसी ने ईटीएफ के ऊपर इन्वेस्टमेंट किया और उसका फंड काफी अच्छा खासा हो गया, अब वो ट्रेडिंग की तरफ आना चाहता है। तो देखो, एक ऑब्जेक्टिव होता है ट्रेडिंग का कि हमें करना क्या है। एक्चुअली क्या होता है कि हम ट्रेडर होते हैं, लेकिन हमारा ऑब्जेक्टिव होता है, हमारा एक ही ऑब्जेक्टिव होता है पैसा कमाना। लेकिन उससे भी ऊपर का एक ऑब्जेक्टिव होता है, जैसे बहुत लोगों का ऑब्जेक्टिव होता है कि अपनी लाइफ में एंजॉय करना। एंजॉय करने के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है, घर चलाने के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है। उसके बाद है, आपको कुछ भी काम अगर करना है अपने लाइफ में, उसके लिए पैसे की जरूरत पड़ती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मनी इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग। तो यहां पर अगर आपके पास अच्छा खासा पैसा है तो आप किस तरीके से अपना घर चला सकते हैं, अपनी रोजी रोटी चला सकते हैं आप। इसीलिए हमने ये कहा है कि ईटीएफ से अपनी रोजी रोटी ईटीएफ से अपनी रोजी रोटी कमाना हो सकता है आसान। ईटीएफ से अपनी रोजी रोटी कमाना हो सकता है आसान। यदि चाहते हो तो सीख सकते हो ये काम। यदि चाहते हो तो सीख सकते हो ये काम। तो फ्रेंड्स, यहां पर हम रोजी रोटी की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि अगर आपके पास अच्छा खासा फंड हो गया है और अब आप ट्रेडिंग करके अपनी रोजी रोटी कमाना चाहते हो तो आप कर सकते हो। किस तरीके से करोगे? देखो, सबसे पहले हमें फाइनेंशियल प्लानिंग करनी पड़ती है। ये नहीं है कि एकदम से आपके पास पैसा है, मान लीजिए 5-10 लाख रुपए, तो आप सीधे ईटीएफ पे कूदना स्टार्ट कर दोगे। सबसे पहले आपको फाइनेंशियल प्लानिंग करनी पड़ेगी। सपोज आप अपनी रोजी रोटी कमाना चाहते हो, इसका मतलब है कि आप सबसे पहले अपने डोमेस्टिक एक्सपेंसेस को आप मैनेज करना चाहते हो। ठीक है, डोमेस्टिक एक्सपेंसेस को मैनेज करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको एक बजटिंग करनी पड़ेगी कि अपने फैमिली के हिसाब से एक बजट तैयार करना पड़ेगा। ठीक है, ये कोई भी कर सकता है। देखो, यदि आप बहुत अच्छे पढ़े लिखे हो तो भी कर सकते हो, और अगर आप अच्छे पढ़े लिखे हो तो भी कर सकते हो, अगर आप नहीं पढ़े लिखे हो तो भी कर सकते हो। तो ये जो फैमिली, देखो, खर्चा हर किसी को पता होता है कि फैमिली, अपनी फैमिली के अंदर क्या, हमारी फैमिली में किस किस चीज का खर्चा ज्यादा होता है, किसका कम होता है, कहां पर ये मैनेज हो सकता है। तो ये सब चीजें हमें पता होती है, लेकिन हम उस चीज को कभी भी रिकॉर्ड नहीं करते हैं। हम अपना फैमिली बजट कभी नहीं बनाते हैं। ठीक है, फैमिली बजट बनाने वाले वही लोग अपने फाइनेंस को मैनेज करते हैं और अच्छा खासा पैसा ग्रो करते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि पैसा कहां पर हमारा लीकेज हो रहा है, कहां ज्यादा फंड हमारा खर्चा हो रहा है, कहां पर कम हो रहा है। तो वो उसके हिसाब से वो सारी चीजें कैलकुलेशन करते हैं। तो इन चीजों को हमें करना चाहिए। फाइनेंस के मामले में हमें हमेशा हमेशा एक बजट बनाकर हमें आगे काम करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, घर चलाने के लिए बजट है। मान लीजिए कि एक मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास फैमिली है, बहुत हाई फाई फैमिली नहीं है, मिडिल क्लास फैमिली है, और हम इन्वेस्टिंग पे ध्यान देते हैं, ईटीएफ इन्वेस्टिंग पे हम ध्यान देते हैं।
सपोज हम ईटीएफ इन्वेस्टिंग कर रहे हैं और हम एक घर का एक बजट बनाना चाहते हैं, और ये कैसा बजट होगा, ये एक बहुत ही नॉर्मल बजट होगा। ठीक है, यहां पर हम ये कहना चाहते हैं कि अगर हम कुछ फंड को अच्छे से जमा कर दें, उसके बाद हम जो हाउसवाइफ है, हाउस मेकर है, उनको हम ये फंड्स ईटीएफ में इन्वेस्टिंग के लिए सिखा दें, तो लाइफ टाइम आपको घर के बजट चलाने की, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिंदगी भर आप ये समझ लो, लाइफ टाइम आप रोजी रोटी कमाते रहेंगे इससे। आप अपना फैमिली का जो बजट है ना, इसको आप मैनेज करते रहेंगे, जिंदगी भर करेंगे। ऐसे नहीं कि आपने एक महीना किया, 2 महीने किया, तीसरे महीने दिक्कत आ गई है। फ्रेंड्स, ऐसा है कि किसी भी बजट को जब हम तैयार करते हैं तो उसके लिए एक पूरा बजट किसी काम के लिए होता है। अगर हम उस काम के लिए उस बजट को, ठीक है, उस बजट के ऊपर अगर हम उस काम को उस बजट के थ्रू अगर हम मैनेज नहीं करते हैं और उस बजट को हम किसी और दूसरे काम में लगा देते हैं, तो यहां पर मिसमैनेजमेंट हो जाएगा। ठीक है, बहुत सारी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो कंपनीज हैं, वो बंद क्यों हो जाती हैं, उन्हें नुकसान क्यों हो जाता है? क्योंकि होता क्या है कि उनके पास पैसा आता है। ठीक है, अक्सर पैसा आता है ऑर्गेनाइजेशन के पास, लेकिन वो लोग क्या करते हैं कि एक प्रोजेक्ट का पैसा दूसरे प्रोजेक्ट में लगा देते हैं। ठीक है, हो सकता है कि कभी कभी इससे फायदा भी हो। ठीक है, दूसरे प्रोजेक्ट में लगा देते हैं, तो उससे क्या होता है, मिसमैनेजमेंट होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, जिस प्रोजेक्ट का पैसा आता है, अगर आपने उस प्रोजेक्ट को एम्पावर किया सबसे पहले, तो क्या होगा कि आपका जो बजट है वो प्रॉपर तरीके से मैनेज हो जाएगा। यदि आपने इस प्रोजेक्ट के लिए मान लीजिए पैसा है और आपने दूसरे प्रोजेक्ट में लगाना उसको स्टार्ट कर दिया, तो उससे क्या होगा कि ये जो शॉर्टेज हो जाएगी इस प्रोजेक्ट के लिए, तो दूसरे प्रोजेक्ट में आप डालोगे तो पता नहीं है कि उस प्रोजेक्ट में क्या होगा, कैसे होगा, कितना फंड चाहिए होगा। लेकिन आपने क्या किया कि उसको सेव करने के लिए आपने यहां से जो सही चल रहा था वहां से पैसा निकाल के आपने दूसरे में लगा दिया, तो उससे क्या होगा कि यहां पर मिसमैनेजमेंट हो जाएगा। तो देखो, घर भी, हमारा जो घर है उसके अंदर भी सेम यही चीजें होती हैं कि अगर हमें डोमेस्टिक एक्सपेंसेस के लिए जो बजट होता है हमारा, हम क्या करते हैं कि उसको ट्रैवल के लिए उसमें डाल देते हैं। ठीक है, खर्चा एक्स्ट्रा कर देते हैं, कपड़े ले लेते हैं महंगे, ब्रांडिंग, ब्रांड में ब्रांड कॉन्शियस हो जाते हैं। तो जो हमारा घर का जो खर्चा है वो हमारा पूरा मिसमैनेजमेंट हो जाता है टोटल, और हम कर्जे में आ जाते हैं। फिर हम क्रेडिट कार्ड का यूज करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, लोन लेना स्टार्ट कर देते हैं। फिर बहुत ऐसे इश्यूज आते हैं जिसकी वजह से हम बहुत आगे क्राइसिस से हमें गुजरना होता है। तो ये इस तरीके की सिचुएशन से बचने के लिए हमें हमेशा बजट का इस्तेमाल करना चाहिए। एक प्रॉपर बजट बनाए। देखो, बजट बनाना बहुत मुश्किल नहीं है। कोई बहुत प्रोफेशनल और फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाले ही लोग बजट, ऐसा नहीं है कि वही लोग बजट बनाते हैं। एक नॉर्मल इंसान भी बजट बना सकता है, कोई भी बजट बना सकता है। उसको पता है कि उसके घर में कितना खर्चा होता है, ठीक है, किन किन चीजों में उसका खर्चा होता है, वो सारी चीजें वो लिख सकता है चीजों को, या लिखवा सकता है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, मैं जो कहना चाह रहा हूं ना, ये एक एग्जाम्पल के तौर पे है। ठीक है, एक एक छोटा सा एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल के थ्रू मैं कुछ मैसेज देना चाहता हूं, आप उस चीज को आप समझिए। सपोज घर चलाने का बजट है जिसमें 3 से 5 मेंबर हमारे फैमिली में है, जो एक आदमी कमाने वाला है और 3 से 5 लोग ओवरऑल खाने वाले हैं। ठीक है, मैं ये समझता हूं। तो यहां पर अब किस तरीके का बजट बनेगा, देखो, जैसे रेगुलर जो चीजें चाहिए होती हैं घर के लिए, वो चाहिए होती है। जैसे आपका हो गया दूध, क्योंकि बच्चों के लिए दूध चाहिए, चाय के लिए दूध चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से हमें मिल्क चाहिए। तो हम मंथली बजट हमने बनाया है इसका 3420 रुपए। 2 लीटर सपोज दूध आता है,
तो 3420 हो गया। उसके बाद सब्जियां फ्रूट वगैरह आते हैं, हमने महीने का लगा लिया, 1600 रुपये लगा लिए कि सस्ती सब्जियां, मौसमी जो सब्जियां होती हैं वो ली जाती हैं, और 1600 रुपये हमने लगाया। ये कम है, हो सकता है 2000 हो किसी के यहाँ, किसी के यहाँ 3000 भी हो सकता है, लेकिन हमने 1600 लगा दिया। उसके बाद घर की जो ग्रोसरी होती है, जैसे दाल आटा चावल वगैरह सब चीजें मिला जुला के, अगर मान लीजिए 6000 रुपये भी अगर आता है, ये मैंने मिनिमम लगाया है। मैक्सिमम हो सकता है किसी का 10,000 हो, किसी का 15-20 हजार हो, तो 6000 रुपये। उसके बाद ड्राई फ्रूट्स है, 1000 रुपये मैंने लगा लिया मंथली। उसके बाद गैस का मैंने लगा लिया है 805 रुपये एक महीने का। इलेक्ट्रिसिटी का मैंने लगा लिया, चलो 200 रुपये लगा लिया है। स्नैक्स का मैंने लगा लिया है, चलो 200 रुपये लगा लिया है। गेस्ट, कभी गेस्ट आ जाते हैं तो उनकी कुछ चॉइस होती है, तो मैंने 1000 रुपये मंथली लगा लिया। कभी हो सकता है कि गेस्ट किसी महीने ज्यादा आ जाए, किसी महीने कम आ जाए, तो गेस्ट, हम गेस्ट के यहाँ भी जा सकते हैं, तो वो भी इसके अंदर खर्चे हो गए। तो वो 1000 रुपये हमने मंथली इसको कैलकुलेट किया है। उसके बाद है, ये हो गया हमारा डोमेस्टिक, ये घर चलाने के लिए जरूरी है। ठीक है, ये हो गई हमारी रोटी। रोटी कमाने के लिए अब हम क्या करते हैं, देखो, हम यहां पर सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं मंथली, एनुअली और 5 इयर्स। तो हमने मंथली कैलकुलेशन कर लिया, अब हम करते हैं एनुअली। एनुअली में इसको 12 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा आ गया 1,70,700 आ गया। उसके बाद हमने इसको किया 5 साल के हिसाब से किया, तो 8,53,500, मतलब 9 लाख के आसपास आ गया। ठीक है, 9 लाख के आसपास आ गया है लगभग। तो ये हो गया हमारा खाने का। हो सकता है कि इसके अलावा और भी चीजें हो थोड़ी बहुत, तो इसीलिए ओवरऑल हमने कितना लगा दिया इसको, हमने टोटल इसको 9 लाख के आसपास लगा दिया। तो अब हम क्या करते हैं, हमने 5 साल के अंदर कितना खर्च होता है हमारा, कम से कम 9 लाख रुपए खर्चा होता है, 9 से 10 लाख रुपए के बीच में। तो आप ये समझ लो कि हमारा डोमेस्टिक जो एक्सपेंसेस है 5 साल का है 10 लाख रुपए, जो हमें खर्चना ही है। ठीक है, इसमें कोई भी कटौती नहीं हो सकती है कि 10 का 2 लाख हो जाए, 10 का 7 लाख हो जाए। हो सकता है कि 10 लाख का 9 लाख हो, 9 लाख का 8.5 लाख हो, लेकिन होगा जरूर इसका खर्चा, क्योंकि इसके बिना हमारी जिंदगी नहीं चल सकती है। तो फ्रेंड्स, यहां पर मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आप अपनी इनकम से थोड़ा थोड़ा करके अगर बचाना स्टार्ट कर दें, तो अगले 5 साल के अंदर यदि आप 10 लाख रुपए बचा लेते हैं, थोड़ा थोड़ा करके सेव कर लेते हैं, तो वो जो 5 साल के अंदर आपने 10 लाख रुपए जो सेव किया ना, उससे अगले 100 साल तक भी, 40 साल तक भी आप ये वाले जो एक्सपेंसेस है ना, डोमेस्टिक एक्सपेंसेस को बेयर करते जाएंगे। आपको टेंशन नहीं रहेगी कि हमें कोई एडिशनल कहीं से इनकम करनी है। ये जो 10 लाख रुपए जो आपने सेव किया है 5 साल में, इससे जो इनकम आपकी बनेगी, ईटीएफ में इसको आप इन्वेस्टमेंट अगर करते हैं, तो 10 लाख से जो ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट आपका होगा 10 से 15 हजार रुपए के आसपास। तो फ्रेंड्स, यहां पर आप देखेंगे मंथली 14,000 के आसपास आ रहा है लगभग। तो 10 लाख से भी आपकी जो इनकम बनेगी वो भी 13 to 14,000 के आसपास बनेगी। ठीक है, 13 to 14,000 के आसपास बनेगी। हो सकता है कभी 15,000 भी बन सकती है, कभी 10,000 भी बन सकते हैं। तो ऑन एन एवरेज 13,000 के आसपास आपकी बनेगी। तो आप लाइफ टाइम आप इस एक्सपेंसेस को बेयर कर सकते हैं। अगर लाइफ टाइम की अगर मैं बात करूं, तो आज अगर मान लीजिए कि 5 साल, मैं अगर इसको नेक्स्ट 40 इयर्स के लिए अगर कर दूं, तो साल भर का अगर मान लीजिए कि 170 के आसपास है, तो 68 लाख। ये आ रहा है फ्रेंड्स, जस्ट ए सेकेंड, 40 into D1, यस, ये 70 लाख के आसपास आ रहा है। तो इसका मतलब है कि अगर आपने सिर्फ 10 लाख रुपए लगाए
और आपने 70 लाख रुपया, आपका 70 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपए तक का आपका सेव हो गया। यानी कि आपने उसको इनकम 10 लाख से इतनी इनकम जनरेट की कि आपका घर चलने लग गया। अब ये जो 10 लाख रुपए है इसको आप कहीं और नहीं लगा सकते। इस 10 लाख रुपए को किससे जो इनकम जनरेट हो रही है इससे सिर्फ आप क्या कर सकते हैं, सिर्फ अपना डोमेस्टिक एक्सपेंसेस को ही बेयर करेंगे। इसके अलावा इसको दूसरे प्रोजेक्ट में नहीं लगाएंगे, कहीं कि आपने एजुकेशन में लगा दिया, ट्रेवल में लगा दिया, क्लॉथिंग में लगा दिया, वो चीज आपको नहीं करनी है। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो लॉन्ग टर्म में आप 70 लाख रुपए बचा सकते हैं अपने। यानी कि जो 70 लाख रुपए आपने कमाए हैं, ठीक है, अब इसको आप अपना 70 लाख रुपए आप सेविंग करना समझ लो, या फिर इसको कमाना समझ लो कि आपने 70 लाख रुपए, 10 लाख से 70 लाख रुपए कमा लिए हैं। क्योंकि ये जो 70 लाख रुपए ये तो आपको खर्च करने ही करने हैं अगले 40 साल में। तो 40 साल में जो आपने सारा पैसा आपने बचाया है, तो 10 लाख तो आपका ऐसे के ऐसे ही रहेगा। एक तो नंबर वन। नंबर टू, इसमें से कोई भी अगर थोड़ी बहुत सेविंग होती है, यहां से कुछ भी सेविंग होती है तो उसको री इन्वेस्ट कर दिया जाएगा, कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करेंगे, री इन्वेस्ट करेंगे। तो ये जो 10 लाख है ये 40 लाख, इससे कम से कम 3 गुना हो सकता है यदि आप थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट भी करें इसमें से और थोड़ा बहुत आप खर्चा भी करें। तो खर्चा प्लस इन्वेस्टमेंट दोनों अगर आप बैलेंस करके चलते हैं तो नेक्स्ट 40 साल में कम से कम आप 70 लाख से 1 करोड़ रुपए तक आप बचा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन आपको ध्यान ये देना है कि एक जो फंड है एक प्रोजेक्ट के लिए, यानी कि जैसे डोमेस्टिक है, इसके लिए ही आपको इस्तेमाल करना है। ठीक है, इसी तरीके से आप दूसरे, जैसे एजुकेशन का है, बच्चों की एजुकेशन का है, आपकी ट्रैवल का है, क्लॉथिंग का है, इस तरीके का आप अलग अलग बना सकते हैं और उसके हिसाब से उस फंड से वही चीज मैनेज होगी। ठीक है, आप ये सारे फंड को भी मैनेज, ये सारे जितने भी एक्सपेंसेस सबको मैनेज कर सकते हैं यदि आपके पास 20 लाख रुपए हो। अगर आपने नेक्स्ट 10 ईयर्स में अगर आपने 20 लाख रुपए इकट्ठा कर लिया है, अगले 10 साल में आपने थोड़ा थोड़ा करके कर लिया, तो 20 लाख से आप लाइफ टाइम यानी जिंदगी भर आप रोजी रोटी कमा सकते हैं। ठीक है, 20 लाख से जिंदगी भर आप अपनी रोजी रोटी कमा सकते हैं। इवन आप 10 लाख से भी कर सकते हैं, लेकिन 10 लाख से आपका आधा एक्सपेंसेस बेयर होगा और आधा आपको फिर स्ट्रगल करना पड़ेगा आधा मैनेज करने के लिए। तो यहां पर मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि घर चलाने, ईटीएफ से घर चल सकता है यदि आपके पास एक प्रॉपर प्लानिंग हो और उस प्लानिंग के थ्रू आप इसको एग्जीक्यूट करें। क्योंकि ईटीएफ से जो भी पैसा बनता है ये एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ ही बनेगा, नहीं तो आपका पैसा होल्ड हो जाएगा, इसके अंदर ब्लॉक हो जाएगा, होल्ड हो जाएगा। ब्लॉक इसलिए होगा क्योंकि आप ऊपर सारा पैसा ऊपर लगा दोगे बिना स्ट्रेटेजी के, और वो जब नीचे आ जाएगा तो आपको होल्ड करना पड़ेगा काफी समय तक। तो यहां पर स्ट्रेटेजी भी काम करती है, आपका पेशेंस भी काम करता है, आपका लक भी काम करता है, बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे हैं जो इसमें काम करते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि हम कितना पैसा लगा रहे हैं। तो देखो, मैं 10 और 20 लाख की इसलिए बात कर रहा हूँ, देखो छोटे छोटे इन्वेस्टर होंगे उनको अभी यकीन नहीं आएगा कि ये 10 लाख और 20 लाख कैसे होगा, क्या होगा, ये तो 10 लाख और 20 लाख की बातें हो रही हैं, मेरा इसमें क्या काम है। देखो फ्रेंड्स, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, हर आदमी घर चलाता है, चाहे वो गरीब हो, चाहे मिडिल क्लास हो, चाहे अमीर हो। ठीक है, रोजी रोटी के लिए हर आदमी काम करता है, हर आदमी अपना घर चला रहा है। लेकिन जो समझदार लोग हैं, जो स्मार्ट लोग हैं, वो क्या करते हैं, पैसे से पैसा बनाने का सीखते हैं कि पैसे से पैसा कैसे बनाया जाए, तो चाहे थोड़ा ही बने लेकिन वो बनाना सीखते हैं। यहां पर हम इन्वेस्टिंग करके पहले एक बड़ा फंड क्रिएट करते हैं, फिर उस फंड से ट्रेडिंग करके हम अपने रोजी रोटी के लिए पूरी तैयारी करते हैं। अगर हमने ये रोजी रोटी के लिए इसको तैयार कर दिया तो हमारे हमारे जो हाउस मेकर है, अगर हम उनको ये चीजें सिखा दें तो ये समझ लो कि आपको घर चलाने की चिंता नहीं रहेगी आपको। क्यों? क्योंकि देखो 10 लाख रुपए आपने उनको दे दिया है और उनको एक प्रोजेक्ट दे दिया है, सिखा दिया है, हमने उनको सिखा दिया है।
10 लाख रुपए आपने उनको दे दिया है। अब उसके बाद लाइफ टाइम आपको इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, कि आपको घर कैसे चलाना है। घर वो चला सकते हैं आप, ठीक है, घर वो आराम से चला सकते हैं, पूरा घर का बजट को वो पूरा मैनेज कर सकते हैं, यदि वो उनको फंड दे दिए जाए और वो ये चीजें सीख ले, ईटीएफ का ये स्ट्रैटेजी को सीख ले। तो ये दो चीजें अगर वो कर ले तो लाइफ टाइम वो पूरा घर चला सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं जो कहना चाहता हूं आप लोगों की समझ में आ गया होगा, आशा करता हूं कि समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से हम हाउस मेकर को एम्पावर कर सकते हैं, उनको जो एक्स्ट्रा बर्डन उनके ऊपर आ जाता है, क्योंकि होता क्या है, आप कोई भी चीज है, आप घर पे पैसा देते हो, ठीक है, एक बजट के रूप में आप पैसा देते हो, उसके बाद क्या होता है, हाउस मेकर से वो पैसा आप ले लेते हो ट्रैवल के लिए या किसी भी अन्य काम के लिए आप ले लेते हो। फिर उसके बाद क्या होता है कि मिसमैनेजमेंट हो जाता है। फिर आप ये कहोगे कि अरे ये तो जो है, जो हमारा पैसा था वो किसी और चीज में लग गया और अब हम क्या करें। तो इससे क्या होगा कि जो हमारे हाउस मेकर हैं उनको ज्यादा स्ट्रेस हो जाता है और उनको बड़ी चिंता रहती है कि हमें अपना घर कैसे चलाना है। क्योंकि अगर आप एक बजट बना के और उसको प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं करोगे तो क्या होगा, यही इश्यूज आएंगे। और ये हर फैमिली में ये इश्यूज आते हैं क्योंकि वो बजट बनता है और वो इम्प्लीमेंट नहीं होता। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं कमाने की बात करता हूँ, इन्वेस्टिंग की बात करता हूं। तो अगर आपने एक अच्छा खासा फंड इन्वेस्टिंग कर दिया तो आपको हाउस मेकर को एम्पावर करना है, उनको बताना है कि किस तरीके से ईटीएफ में काम होता है और लाइफ टाइम हम किस तरीके से इसके अंदर अपनी रोजी रोटी कमा सकते हैं। तो ये सीखने की जरूरत है। तो आशा करता हूं कि ये आपकी समझ में आ गया होगा और जो मेरा कंटेक्स्ट है कहने का, जो मेरा इंटेंशन है, कंटेक्स्ट है आपको सिखाने का, तो वो आपकी समझ में आ गया होगा। ठीक है, देखो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जब उनके पास 10 लाख रुपए होते हैं या 20 लाख रुपए होते हैं ना, तो वो जमीन से आधा फुट ऊपर रहते हैं। उन लोगों के दिमाग में ना बहुत सारे चीजें आती हैं खर्चे करने की, क्योंकि उनके पास पैसा आ जाता है। तो अब वो खर्चा करने के लिए उतावले रहते हैं कि कहाँ करें कहाँ करें कहाँ करें खर्चा। और जब वो सारा फंड इधर उधर चला जाता है, बट जाता है, इधर एक्सपेंसेस हो जाता है, ठीक है, तो उसके बाद फिर हैंड्स टू माउथ हो जाते हैं, फिर कहानी वही चलती रहती है फिर। इसीलिए तो जो मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास है वो हमेशा एक ट्रैप में बंधा रहता है और उसके बाद वो वेल्दी होने के लिए कोशिश तो करता है लेकिन हो नहीं पाता, क्योंकि उसका जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है वो मिस मैनेजमेंट बन जाता है और उसके बाद फिर वो कभी भी वेल्दी बन नहीं पाता है। तो फ्रेंड्स, मैं ये कहना चाहता हूं कि आप अपने हाउस मेकर को एम्पावर करो, उनका साथ दो, इन्वेस्टिंग उनके लिए भी करो और एक अच्छा खासा फंड जनरेट डेवलप करो और उसके बाद उस फंड को आप ईटीएफ में लगाकर एक रोजी रोटी के लिए आप जो है ना तैयार हो जाओ। क्योंकि जब रोजी रोटी की आपकी आपको टेंशन नहीं रहेगी तो फिर क्या होगा कि उसके बाद आप दूसरी चीजों के लिए आप ग्रोथ, दूसरी चीजों में आप ग्रोथ में आपका ध्यान जाएगा। और अगर आप सिर्फ रोजी रोटी के लिए कमाते कमाते रहोगे, उसके बारे में सोचते रहोगे, तो यहां पर क्या होगा कि आप जिंदगी भर रोजी रोटी के लिए स्ट्रगल करते रहोगे और दूसरी चीजें जो जहां पर आपको ध्यान देना चाहिए उन जगहों पे वो चीजें मिस हो जाएंगी और फिर उसके बाद समय निकलने के बाद फिर वो चीजें, वो अवसर फिर आपके पास कभी नहीं आएगा। तो मैं कहना ये चाहता हूँ फ्रेंड्स कि आप अच्छा खासा फंड इन्वेस्ट कीजिए और उसके बाद इसमें आप ट्रेडिंग करके अपनी रोजी रोटी कमाइए। थैंक यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। प्लीज share, subscribe and like our channel. Thank you.